भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एबीवीपी। जैसा कि आप सभी के ध्यान में है, पिछले 4 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं कोतवाली थाना के आगे। हम सभी के ध्यान में है विषय कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जैसलमेर इकाई में किया जा रहा था। वहीं थानाधिकारी जी द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनको परमिशन न देना, उनको धमकाना, गाली गलौज करना, अपने जो देश में जो शहीद हुए हैं सैनिक उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, ये सब हम सब लोगों के लिए असहनीय है। हम सभी मानते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। देश विरोधी सोच रखने वाले लोग पुलिस की वर्दी में बैठे हैं। ऐसे गुंडों को बाहर निकलना चाहिए और इसी के खिलाफ उनके निलंबन के लिए हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले 4 दिनों से थाने के आगे धरने पर बैठे हैं और हम आज यहाँ पे एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं और उनसे वार्ता करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान के सभी युवा, सभी विद्यार्थीगण पूरे राजस्थान भर में उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी इस प्रशासन की। आपका डेलीगेशन जा रहा है एसपी से मिलने? हम लोगों ने पहले भी जब हम लोग एसपी साहब से मिलने आए तब हमने कहा था हमारा डेलीगेशन मिलेगा, बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने उस समय नहीं दिया। अब 4 दिन की भूख हड़ताल के बाद, धरने पर बैठने के बाद हम चाहते हैं कि एसपी साहब हमसे आके मिले और हमसे वार्ता करें और हमारी जो मांगे हैं उनको सुन के उनको पूरा करने का प्रयास करें। जो थानाधिकारी है उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द करने का प्रयास करें, लेकिन अभी भी वो हम लोगों को समय नहीं दे रहे हैं। पुलिस एसपी का कहना है कि ऐसा कोई भी तरीके का जो आरोप लगा रहे हैं ऐसा कोई घटना नहीं हुई। सीसीटीवी पूरा घटनाक्रम केंद्र और एक जो आपकी परमिशन है उसका लेटर 3:21 पर जारी हुआ है, उसकी देखिए ऐसा है कि उस दिन जिस दिन तिरंगा यात्रा होने वाली थी उस दिन छुट्टी थी। उसी के निमित्त विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दोपहर के समय उनसे जब मिलने जाते परमिशन, वैसे तो इस देश में अपने शहीदों के सम्मान में जब तिरंगा यात्रा या श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है तो हमें परमिशन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे लिए गर्व गौरव का विषय। हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, हम आने वाली पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि हमारे देश के लिए जो शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे। लेकिन फिर भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नियमानुसार उनसे परमिशन मांगने के लिए गए, उनसे वार्ता करने के लिए, तो आप सहज रूप से वार्ता करके उनको परमिशन दे देते, आप भी सहयोग करते। परमिशन का जो तरीका है वो पहले एसडीएम के पास जाता है, फिर वहाँ से अपने आप कोतवाल आता है। देखिए हम हर एक कार्यक्रम में हर एक पद्धति को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। उसी के निमित्त हम भी परमिशन लेने के लिए गए, नहीं तो तिरंगा रैली के लिए किसी को भी परमिशन की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी गए ना, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करते हैं। 4 दिन हो गए मैडम, आप क्या 2 विधायक भी आपके पास आए थे, क्या हुआ आखिर? देखिए अभी तक यहाँ के जो विधायक है वो भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ का जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से थानाधिकारी के निलंबन के लिए भी विद्यार्थियों को 4 दिन तक धरने पर बैठना पड़ेगा। अभी तक इतनी हट धर्मिता कितनी है पुलिस प्रशासन की कि वो उनकी अभी तक आंखें नहीं खुल रही है। सरकार की क्या है रवैया? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक अगर वो उनको कुछ करना होता तो वो कर देते, लेकिन किसी के भी पास अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इतनी वो शक्ति लेके बैठे हैं कि कुछ कर पाए, या फिर ऐसा है कि आपके संगठन से समर्थित सरकार है फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही। देखिए ऐसा सरकार किसी की भी हो, हम दलगत राजनीति से दूर रह के कार्य करने वाला एक छात्र संगठन, हम छात्र हितों में 365 दिन कार्य करने वाले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। तो हम ये मानते सरकार किसी की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी अपने देश की, अपने राष्ट्र की, विद्यार्थियों की बात आएगी तो हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाके भी करेंगे। ऐसा लगता है सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, ऐसा नहीं लग रहा 4 दिन हो गए सरकार खुद ही कुछ नहीं कर रही है। हो सकता है कि सरकार को ऐसा लग रहा हो कि ये सामान्य सी बात है, लेकिन हम जानते हैं, हम पश्चिमी राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। हमारे लिए हमारे देश के सैनिक, हमारे लिए जवान जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी स्थिति कितनी बड़ी, हमारे लिए वो कितना गर्व का विषय, हम उनको एक आदर्श के रूप में मानते। लेकिन मुझे लगता है सरकार इस रूप में कुछ ज्यादा विशेष सोच नहीं रख रही है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों के लिए, यहाँ तक कि सामान्य जन के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे शहीदों के सम्मान में जब कोई बात आती है, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मी द्वारा ऐसा जब वाक्य सुनने को मिलता है, बाहर नहीं आते तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए हमारा यही कहना है कि जब तक हमसे वार्ता नहीं करते, हमारी मांगे पूरी नहीं करते, तब तक सभी विद्यार्थी जुटे रहेंगे और पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सभी युवा, सभी विद्यार्थी उग्र आंदोलन करेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसी कभी घटना घटित ना हो। ठीक है।